राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल अविनाश शुक्ला के किराए के कमरे से एक ऐसा दान बॉक्स मिला है जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ था। सबसे खास बात देखिए ये रही कि इस बॉक्स पर ऑनलाइन दान होने के लिए क्यूआर कोड भी लगाया हुआ था। पुलिस और राम मंदिर ट्रस्ट की टीम ने इसे बॉक्स से 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की है। उस खुलासे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है और नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 5 जून की शाम करीब 7:30 बजे अविनाश शुक्ला के किराए के कमरे में छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान वहां एक बंद संदूक मिला जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ था। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर बड़ी संख्या में नकदी भी निकली गई। आपको बताएं, जांच में पता चला कि वही पैसा था जो राम मंदिर में दान के रुपए में आने वाले रकम में से गबन किया गया है। पुलिस ने मौके से करीब 20 लाख रुपए बरामद किए हैं और उन्हें कब्जे में भी ले लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि जिस बॉक्स से पैसा मिला उसका इस्तेमाल आमतौर पर मंदिर के लिए दान इकट्ठा करने में किया जाता था। बॉक्स पर क्यूआर कोड लगा होने के कारण श्रद्धालु ऑनलाइन भी दान कर सकते थे। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा आधिकारिक दान बॉक्स आरोपी के निजी कमरे तक कैसे पहुंच गया। पुलिस इस पहलू की अब गहराई से जांच कर रही है। अविनाश शुक्ला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। वह पिछले करीब 1.5 साल से अयोध्या में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि उसे उसके भाई अभिषेक शुक्ला ने राम मंदिर ट्रस्ट में नौकरी दिलाई थी। पुलिस के अनुसार और दोनों भाई एक योग केंद्र में काम करते थे, वहीं से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। जांच के दौरान पुलिस ने अविनाश के घर पर भी छापेमारी की थी ताकि मामले से जुड़े हर सबूत जुटा सके। जिस योग केंद्र में दोनों भाई काम कर रहे थे वहां की योगाचार्य सीमा तिवारी ने बताया कि अविनाश और अभिषेक लंबे समय से यही काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अविनाश को वहां रहने की व्यवस्था चंपत राय की जानकारी में कराई गई थी। हालांकि उन्होंने दान चोरी के मामले में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये बन गया कि राम मंदिर ट्रस्ट का दान बॉक्स योग केंद्र तक कैसे पहुंचा और वहां क्यों रखा गया था। सबसे बड़ा सवाल देखिए ये हो जाता है। पुलिस को कमरे में एक नहीं बल्कि 3 बॉक्स मिले थे। आप सोचिए, 3 बॉक्स एक पर्सनल कमरे में रखे हुए थे। आखिर वो रखने के अधिकार उनको किसने दिए? इनमें से एक बॉक्स पर राम राज्य कोष लिखा हुआ था, उसी की बड़ी रकम रखी हुई थी। बाकी 2 बॉक्स की भी जांच अभी जारी है। अधिकारियों का मानना है कि इन बॉक्स का इस्तेमाल भी किसी न किसी तरह दान से जुड़े काम में किया गया है। फिलहाल देखिए सभी सामान को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार अविनाश शुक्ला दान में आए पैसों को सुरक्षित रखने के उसी दान बॉक्स का इस्तेमाल करता था जो श्रद्धालुओं से चंदा लेने के लिए बनाया गया था। इसका ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी को सिस्टम की पूरी जानकारी थी, उसने उसी का फायदा उठाने की कोशिश की। पुलिस का ये पता लगाने में जुटी है कि अब इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल है, किन किन की चैन इससे जुड़ी हुई है और चोरी के कुल रकम कितनी थी। राम मंदिर दान चोरी मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और उनके बैंक खाते, मोबाइल फोन तथा अन्य दस्तावेजों की भी जांच जारी है। जांच का उद्देश्य ये पता लगाने का है कि दान की रकम का इस्तेमाल कहां किया गया है और क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ा नेटवर्क भी शामिल था। ये मामला सामने आने के बाद मंदिर में दान व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दान व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। फिलहाल देखिए पुलिस और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों इस मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं और हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं। देखिए जब से सामने आया कि राम मंदिर में चोरी हुई है, राम मंदिर के दान पेटी में चोरी हुई है, तब से हर दिन एक अलग ही पहलू निकल कर आ रहा है। हर दिन कोई नए चेहरे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए चंपत राय पर सवाल उठाया गया, उन्होंने अब इस्तीफा भी अपना दे दिया है। आपको बताएं विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है कि जब मंदिर बना उसके बाद से हमारा कोई भी लेन देन राम मंदिर से नहीं है, तो विश्व हिंदू परिषद को भी इसमें हम नहीं घसीट सकते। ये ऐसा उनका कहना है, जो उनके प्रमुख है। अब ऐसे में देखिए चंपत राय पर सवाल उठाए गए, लेकिन चंपत राय ने भी कहा उनको अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है चंपत राय की तरफ से, या फिर आपको बताएं कि चंपत राय अभी इसमें शामिल नहीं दिख रहे हैं। और जो लोग अभी जिसके नाम आए हैं, देखिए एक कर सभी जो नाम सामने आ रहे हैं, बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर उन्होंने चोरी क्यों की
और चोरी की तो की। देखिए, सारे जो पैसे थे वो भक्ति के थे, वो श्री राम जी के लिए अर्पित किए गए थे, श्री राम के भक्ति के लिए किए गए थे। हर इंसान का पैसा, उनकी पाई पाई उनके मेहनत के होते हैं और उन मेहनत के पैसों को इस तरह से इस्तेमाल करना सही नहीं होता। जब जब राम मंदिर से सभी की भावनाएं जुड़ी हैं, आप भी याद होगा आपको भी कि अयोध्या में जब राम मंदिर बना तो देश भर में पूरी तरह से उत्साह का माहौल फैल गया, पूरे लोग खुश थे कि इतने सालों के बाद रामलला वापस दर्शन देने अयोध्या में आ गए। उसके बाद देखिए मंदिर बना, मंदिर का प्रोसेस चला, उसके बाद अब दान चोरी का जो मामला सामने आया है अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। एक तरफ सरकार देखिए एसआईटी की जांच बिठाई, एसआईटी के लोग भी कितने दिन अयोध्या में टिके रहे, सारी जांच अभी भी जारी है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इतने ज्यादा जहां जब लोगों की संवेदनाएं मंदिर से जुड़ी हों तो ऐसा करना क्या सही है। और देखिए आए दिन नई नई चीजें सामने आ रही है। अब क्यूआर कोड का मामला सामने आया है तो देखा जाएगा कि इस क्यूआर कोड के बाद और क्या चीजें सामने आती हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। देखिए तमाम चीजें हो रही हैं, कभी 10 लोग, कभी 12 लोग, अब 2 भाई और इसमें आ गए हैं। अब देखा जाएगा कि इन भाइयों के पीछे और कौन कौन जुड़ा हुआ है, किस किस की चैन अब इनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि जब एक पकड़ा जाता है तो उसके बाद जो उसके साथी हैं एक का एक कर पकड़े जाते हैं। तो पुलिस पूरी प्रयास कर रही है कि इनकी जो पूरी चैन है उसको तोड़ा जाए, एक एक करके चैन करके इन लोगों को निकाला जाए जो इस मंदिर दान चोरी में शामिल है। और देखा जाएगा कि दान चोरी मामले में कौन कौन लोग शामिल है, क्यों आखिर उन्होंने चोरी की। देखिए बड़े सवाल न खड़े होते हैं क्योंकि आस्था का विषय है अयोध्या राम मंदिर, और राम मंदिर में इस तरह की चोरी अपने आप में सवाल खड़े करती है, सरकार पर भी सवाल खड़े करती है। देखिए सरकार पर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरफ आप रामलला के दर्शन करने जाते हैं या फिर एक तरफ आप बोलते हैं कि हम राम भक्त हैं, और दूसरी तरफ अयोध्या में ही इस तरह की चोरी हो जाना, और जो कि अभी कुछ साल पहले ही बना है, तो उसमें अपने आप में बड़े सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो भी लोग दोषी हैं, जिन्होंने भी ये काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और हर एक को पकड़ के जेल के अंदर पहुंचाया जाएगा और उसको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। तो देखिए अब एक एक कर सबको पकड़ा जा रहा है, सभी को जेल के अंदर भी भेजा जा रहा है। देखा जाएगा कि जब ये लोग सभी एक जुट हो जाएंगे तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी। और साथ ही देखिए 20 लाख रुपए वापस उन्होंने बरामद किए हैं। तो देखा जाए कि जांच में और क्या कुछ सामने आता है, राम मंदिर दान चोरी मामले में क्या नया खुलासा होता है। आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं राम मंदिर में, तो देखा जाएगा कि अब कौन नाम सामने आता है, कौन कौन लोग सामने आते हैं और जांच में और क्या कुछ नए खुलासे होने बाकी।